नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, आज एक बार फिर से हम आपको पेंशन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। दोस्तों, पेंशन धारकों की बल्ले बल्ले, सरकार ने किया ऐलान, पुरानी पेंशन होगी बहाल, मिलेगी सभी को पेंशन। दोस्तों, अब राज्य सरकार जो पुराने पेंशन धारक हैं जिनकी पेंशन बंद कर दी गई थी, अब उनकी दोबारा से पेंशन शुरू करने की मुहिम चलाई जा रही है। प्यार दोस्तों, अगर आप भी एक पेंशन धारक हैं या आप भी एक पेंशन धारक थे और आप इसके बारे में और अधिक जानकारी पाना चाहते हैं तो मेरे प्यार साथियों, हमारे इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा कि अब सरकार किन पेंशन धारकों की पुरानी पेंशन बहाल करने वाली है और अब किन पेंशन धारकों को पेंशन का लाभ मिलेगा। और दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि पुरानी पेंशन और नई पेंशन में किस तरह का अंतर होता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, राज्य सरकार ने फिर से पुरानी पेंशन को बहाल करने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद देश के बाकी राज्यों में भी ये मुद्दा बड़ा बनने वाला है। बाकी राज्यों में भी सरकारी कर्मचारियों सरकार के सामने ये मांग जोर शोर से रखने वाले हैं। सरकारी सेवाओं से जुड़े कर्मचारी भविष्य के प्रति सुरक्षित महसूस करें, तभी वे सेवा काल में सुशासन के लिए अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं। अतः 1 जनवरी 2004 और उसके पश्चात नियुक्त हुए समस्त कर्मियों के लिए मैं आगामी वर्ष से पूर्व पेंशन योजना लागू करने की घोषणा करता हूं। दोस्तों, अब राज्य सरकार जो 1 जनवरी 2004 से दोस्तों जो समस्त कर्मचारी है दोस्तों, जो 1 जनवरी 2004 और उसके पश्चात जो नियुक्त कर्मी हैं दोस्तों, जो सरकारी कर्मचारी है दोस्तों, उन्हें पूर्व पेंशन योजना लागू करने के लिए घोषणा की गई है। लाखों कर्मचारी आस लगाए हुए हैं कि पुरानी पेंशन योजना फिर से बहाल हो जाए। केवल राज्यों के कर्मचारी ही नहीं, केंद्रीय कर्मचारी को भी इसका इंतजार है। उम्मीद है कि सरकार कुछ केंद्रीय कर्मचारियों की न्यू पेंशन योजना एनपीएस और ओल्ड पेंशन योजना ओपीएस में ला सकती है। दोस्तों, न्यू पेंशन योजना और ओल्ड पेंशन योजना में क्या क्या अंतर होता है, किस तरह से केंद्रीय कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन योजना दी जाती थी और अब दोस्तों न्यू पेंशन योजना में किस तरह का अंतर होता है, आज हम आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया कि प्रदेश में सपा की सरकार बनी तो पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल कर दिया जाएगा। दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश में जैसा कि आप सभी को पता है विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और समाजवादी पार्टी दोस्तों अगर अखिलेश सरकार आती है तो दोस्तों जो पुरानी पेंशन है दोस्तों उसे बहाल कर दिया जाएगा। जो पुरानी पेंशन धारक है जिनकी पेंशन रुक गई थी दोस्तों, उन्हें फिर से चालू कर दिया जाएगा। पुरानी पेंशन योजना ओपीएस में रिटायरमेंट के बाद 20 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी मिलती थी। दोस्तों देखिए, जो पुरानी पेंशन जो केंद्रीय कर्मचारियों को जो पुरानी पेंशन है दोस्तों, जब रिटायरमेंट दोस्तों होता था उनका तो उन्हें 20 लाख रुपए की ग्रेच्युटी मिलती थी। दोस्तों, एनपीएस में रिटायरमेंट के समय ग्रेच्युटी का अस्थायी प्रावधान है। जो न्यू पेंशन योजना है दोस्तों, न्यू पेंशन योजना में जो ग्रेच्युटी के समय दोस्तों अस्थायी प्रावधान रखा गया है। अस्थायी प्रावधान मतलब उसमें वहाँ किसी भी तरह का कोई भी पैसा नहीं दिया जाता। दोस्तों, पुरानी पेंशन योजना ओपीएस में सर्विस के दौरान अगर कर्मचारी की मौत होती है दोस्तों
तो होने पर फैमिली पेंशन का प्रावधान था। और न्यू पेंशन में दोस्तों सर्विस के दौरान अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो दोस्तों किसी कारणवश से तो फैमिली पेंशन मिलता है, लेकिन योजना में जमा पैसे सरकार जब्त कर लेती है। पुरानी पेंशन योजना में रिटायरमेंट के समय पेंशन प्राप्ति के लिए जीपीएफ से कोई निवेश नहीं करना पड़ता है। और न्यू पेंशन योजना में रिटायरमेंट पर पेंशन प्राप्ति के लिए एनपीएस फंड से 40% पैसा इन्वेस्ट करना होता है। पुरानी पेंशन ओपीएस में रिटायरमेंट के समय अंतिम बेसिक सैलरी के 50% तक निश्चित पेंशन मिलती है दोस्तों। और न्यू पेंशन योजना में रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है दोस्तों। पुरानी पेंशन और न्यू पेंशन में हमने आपको बता दिया है कि किस तरह से पेंशन कर्मचारियों को दी जाती थी दोस्तों। जो ओल्ड पेंशन है, जो पुराने कर्मचारियों को पेंशन मिलती थी वह सरकार के द्वारा दी जाती थी दोस्तों, वह सरकार के द्वारा दी जाती थी। लेकिन जो अब न्यू पेंशन योजना है, जो कर्मचारियों को पेंशन दी जाती है, वह इनके मासिक सैलरी के कुछ फीसदी काट ली जाती है, जिसके बाद कर्मचारियों को पेंशन दी जाती है। नई पेंशन योजना में कर्मचारियों की सैलरी से दोस्तों कुछ फीसदी सैलरी रोक ली जाती है, जिन्हें पेंशन के रूप में बाद में दिया जाता है दोस्तों। अब राजस्थान राज्य सरकार फिर से पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का ऐलान कर दिया है। प्यारे साथियों, अगर आप भी एक पुराने पेंशन धारक है तो दोस्तों आपके लिए यह बड़ी खबर है दोस्तों। अब आपको भी दोबारा से पेंशन मिल सकती है। प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। प्यारे साथियों, आपके द्वारा किया गया एक सब्सक्राइब, एक शेयर हमारे मोटिवेशन को बढ़ाता है। प्लीज़ शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मित्रों, मिलते एक नए अपडेट के साथ।